ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ हैं वरुण दुबे। सबसे पहले देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी आपको क्या रुझान दिखा रहा है। कल की भारी गिरावट के बाद वैसे तो कल आखिरी घंटे में काफी बढ़िया रिकवरी आई, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल अगर आप देखेंगे तो देखकर अच्छा लगेगा। हरे निशान में अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। करीब करीब 50 से 53 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। 15,780 के स्तर पर है। वहीं अगर आप अमेरिकन मार्केट्स को देखें, खासतौर पर जो फ्यूचर्स हैं वहां से तो कोई खास संकेत नहीं है, लेकिन कल जब हमने शुरुआत की थी शो में तब हम देख रहे थे कि निकाय में भारी गिरावट थी। जो अन्य एशियन इंडेक्स हैं, इंडाइसेस हैं, वहां पर काफी ज्यादा गिरावट थी। आज इसके बिल्कुल उलट, बिल्कुल विपरीत अगर आप देखेंगे तो आज आपको जो मूड माहौल है आपको कहीं ना कहीं सपोर्टिव ही नजर आएगा। तेजी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, लेकिन विस्तार से समझना बहुत जरूरी है। विस्तार से समझ रहे हैं और काफी दिनों के बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुण दुबे। वरुण, आप बताइए कैसे देख रहे हैं संकेतों को? देखिए आशीष, संकेत तो अच्छे हैं। एटलीस्ट ये तो समझ में आ रहा है कि जो ओपनिंग होगी वो गैप अप ओपनिंग होने वाली है। हालांकि पिछले 2 दिन से हम देख रहे थे कि गैप डाउन ओपनिंग हो रही थी और सेकेंड हाफ में रिकवरी देखने मिली थी। इस बार ओपनिंग तो गैप अप होगी। देखना होगा कि सेकेंड हाफ में हम गिर ना जाए कहीं, क्योंकि एक्सपायरी का वीक है, आपको ये भी नहीं भूलना है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट से जो संकेत है वो काफी अच्छे हैं। कल जब हम बंद हुए थे तो डाउ फ्यूचर्स में 200 पॉइंट के आसपास की तेजी थी, लेकिन आज देखिए डाउ जोन्स में करीब 500, 550, 600 पॉइंट के आसपास की गेंस और नैस्डैक में भी 100 पॉइंट के ऊपर की तेजी देखने मिल रही है। तो जो सेटअप नजर आ रहा है वो तो आपको ये साफ दर्शा रहा है कि ओपनिंग जब होने वाली है आपकी, तब आपको तेजी भी देखने मिलेगी। कल मैं एक बात नोटिस कर रहा था आशीष, काफी दिनों बाद एसजीएक्स निफ्टी जो है वो निफ्टी से डिस्काउंट पे चला गया था। तो ये कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी बहुत एक चेतावनी दे रहा है कि हो सकता है कि आपको गैप अप ओपनिंग मिले, लेकिन कितने टिकेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी नो डाउट 80 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखा रहा है, लेकिन निफ्टी और एसजीएक्स निफ्टी के बीच का जो गैप है वो ज़्यादा नहीं है, आपको ये भी याद रखना है। लेकिन हाँ, मैंने इसी के चलते सारे के सारे खरीदारी के कॉल्स लिए हैं, क्योंकि मुझे लगता है स्टॉक पे इनका एक्शन तो अभी भी जारी रहेगा। जैसे कि मॉर्गन स्टैनली ने भी कहा था रिपोर्ट में कि अगले 12 महीने तक बुल रन जो है वो जारी रहने वाला है, तो स्टॉक पे फोकस करना चाहिए। मेरे की तरफ से खरीदारी की कॉल है। आशीष, आपने खरीदारी की है, बिकवाली की है क्या कुछ? बिल्कुल वरुण, जैसा कि आपने बताया कि इनफैक्ट स्टॉक स्पेसिफिक जो अप्रोच है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, और मेरा भी रुझान अगर आप देखें तो इसके ऊपर ही बना हुआ है। 10 के 10 स्टॉक्स जो है मेरी तरफ से खरीदारी करूंगे। हालांकि मैं कुछ स्टॉक ढूंढ भी रहा था कि जहां पर आपको थोड़े से कन्विंसिंग सेल आइडियाज मिले। कल तो ढेर सारे थे, आज ज़्यादा मिल नहीं रहे थे। सिर्फ एकमात्र यूपीएल था, लेकिन उसे मैंने छोड़ दिया कि अब बाजार में इतनी तेजी, आइडियाज तेजी वाले इतने ज़्यादा है तो क्यों यूपीएल को शॉर्ट करना है, छोड़ दिया। अब दिन के दौरान देखना होगा कि वहाँ पर कैसा रुझान होता है। गिरावट हो गई तो निश्चित है कि रिग्रेट तो ज़रूर होगा कि इसे टीम में शामिल क्यों नहीं किया है। वरुण, आपने कोई ऐसा स्टॉक छोड़ा है जिसके ऊपर आप फोकस कर रहे थे, डाला शीट में फिर निकाल दिया? छोड़े, मैंने कुछ स्टॉक छोड़े हैं जिसको मैंने शायद फोकस कर रहा था मैं लेने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे दे दूं तो टाटा पावर मैंने सोचा था आज अपनी टीम में लूंगा, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि उससे बेहतरीन आइडियाज भी मेरे पास थे। तो मुझे पता है आप टाटा पावर पे फोकस करेंगे, राइट? चलिए देखते हैं कि टाटा पावर पर दिन के दौरान कैसी तेजी आती है। लेकिन वरुण, इंटरेस्टिंग होगा जानना कि आपने टीम कैसे बनाई है। कैश का स्टॉक बताइए, सबसे पहले कौन सा स्टॉक चुना है आपने? चलिए देखिए, कैश का काउंटर जो मैंने चुना है वो है एसपी अपैरेल का काउंटर। देखिए नतीजे इस कंपनी के आए साल दर साल, अगर आप नतीजे देखेंगे इस कंपनी के तो बेहतरीन है। रेवेन्यूज 14% बढ़े हैं, एबिटा 39% बढ़ा है, मार्जिन देखिए 10.5% से बढ़ के 13%, यानी कि 2.5% के आसपास कंपनी के मार्जिन में बढ़ोतरी हुई है। और मुनाफा तो 28 करोड़ से बढ़ के सीधे 106 करोड़ के आसपास आया है। तो ईयर इस कंपनी के नतीजे काफी बेहतरीन है। नो डाउट लो बेस का फायदा कंपनी को मिला है। क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो नतीजे थोड़े कमजोर है, लेकिन आशीष मोर देन नतीजे में आप फोकस करना चाहूंगा कहीं ना कहीं फिर से वो रीओपन थीम की। क्योंकि आप देखिए एक दिन में 80 लाख वैक्सीन अगर इंडिया लगा देता है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो किस तेजी से चल रहा है और आगे चल के किस हद तक इंडिया रीओपन हो सकता है पूरी तरीके से। क्योंकि अगर इस पेस से अगर आपका वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलेगा तो मेरे ख्याल से दिसंबर तक तो आशीष हम सब वैक्सीनेट हो जाएंगे मेरे ख्याल से, और फिर तो आपको कोई डर ही नहीं होगा। तो ये जितने अपैरल काउंटर्स है, रिटेल काउंटर्स है, पीवीआर जैसे काउंटर्स है, मेरे ख्याल से इनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि एक दिन में इंडिया ने 80 लाख वैक्सीन लगा दी। इसका इम्पैक्ट भी आपको देखने मिलेगा। इसके लिए फिर से आज ये रीओपन थीम है ना, एक बार फोकस में रहने वाली है, और साथ साथ नतीजों का तड़का भी है एसपी अपैरल में। इसके लिए आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं 252 के लक्ष्य के लिए 282, 232, 238 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है।
चलिए, वरुण को पसंद आ रहा है एसपी अपैरल्स, मुझे पसंद आ रहा है केईसी इंटरनेशनल। ये स्टॉक मेरे रडार पर आया। कल के सत्र में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न जो है क्रिएट हुआ है, और अगर आप लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर भी अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर स्टॉक ने बेस बना दिया। अब यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, लेकिन ऊपर बढ़ने का जो हेडरूम है काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। जो डेली चार्ट का स्ट्रक्चर मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों का, अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट मार्च के बाद से, तो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन जो है एक अक्यूमुलेशन इंडिकेट कर रहा है और बाजार में तेज़ी आती है तो इन स्टॉक्स पर आपको खास फोकस करना चाहिए। वैसे भी अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, ऐसे स्पेस के जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर कंटिन्यूस बाइंग चल रही है। मैं कल देख भी रहा था कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पर अधिकतर जो स्टॉक्स हैं 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर चल रहे हैं। तो ऐसे में नाम आ रहा है कि कंस्ट्रक्शन स्पेस से अगर आप देखें, इंफ्रा स्पेस की जो कंपनीज है, पूरा सेक्टर है, वहाँ पर ज़्यादातर स्टॉक जो है 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर चल रहे हैं। केईसी इंटरनेशनल यहाँ पर खरीदारी करनी है। 444 रुपये के लक्ष्य के लिए 428 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। दिन के दौरान बढ़िया तेजी एक्सपेक्टेड है। अगली कैटेगरी की ओर रुख करते हैं, वो है आज का फ्यूचर्स। और फ्यूचर्स में देखिए खरीदारी करनी है बाटा इंडिया में, और बाटा इंडिया में खरीदारी करने के दो कारण हैं। सबसे पहला तो जो वरुण ने बताया आपको कि जिस प्रकार से अब रीओपनिंग थीम है वहां पर आपको फोकस करना चाहिए। इससे पहले भी लगातार हमने तो काफ़ी बॉटम पर आपको बता दिया था कि आपको फोकस करना है, ट्रेडर्स डायरी में भी बताया था। लेकिन जिस प्रकार से अगर आप देखें तो टेक्निकल्स अगर आप स्कैन करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि अपने आप ये जो स्टॉक्स हैं रीओपनिंग थीम वाले, वो चार्ट्स पर उठ के आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि मैं महिंद्रा हॉलीडेज को भी देख रहा था, वंडरला को भी देख रहा था, काफ़ी सारे ऐसे वी मार्ट है, ऐसे स्टॉक्स अगर आप देखें तो यहाँ पर अच्छी अक्यूमुलेशन देखे जा रहे हो। बाटा इंडिया में अगर आप देखें तो स्टॉक ने अभी तक तेजी में इतना परफॉर्म नहीं किया। हालांकि कल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ठीक ठाक वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिली है। और जिस प्रकार का कंसोलिडेशन अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 2021 की स्टार्टिंग जनवरी से वाईटीडी का अगर आप कंसोलिडेशन देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि अच्छे ब्रेकआउट की क्षमता है इसमें। तो मैं मान रहा हूँ बाजार में जो तेजी आती है तो आप फ्यूचर्स खरीद के जो है तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। 1688 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 1651 रुपये का, 1665 के आसपास की जो है फ्यूचर्स में क्लोजिंग है। 1651 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अच्छी तेजी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। वरुण, आपने कौन से स्टॉक्स चुने हैं? देखिए आशीष, मुझे लगता है ना कि कल मार्केट की रिकवरी में जिन स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था वहां आज आपको पार्टिसिपेशन देखने मिलेगा। इसके लिए आईटी और ऑटो, ये दो सेक्टर है जहां पे आपको नजर रखनी है। और आईटी में फ्यूचर में विप्रो, ये स्टॉक है जहाँ पे मैं खरीदारी की आपको सलाह दे रहा हूँ। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 535 का आपको स्टॉप लॉस सकता है। 560 का आपको एक टारगेट देखने मिल सकता है। वैसे भी ओवरनाइट अगर आप देखेंगे तो विप्रो, इन्फोसिस, इन कंपनीज के एडीआर वीडीआर में अच्छी खासी तेजी देखने मिली थी। तो मुझे लगता है उसका रिफ्लेक्शन जो है आज आपको आईटी काउंटर्स में देखने मिलेगा। आईटी काउंटर्स तेजी में रह सकते हैं, विप्रो में खरीदारी कीजिएगा। दूसरा जो ऑप्शंस में आज खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ वो है टाटा मोटर्स का। 335 का आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है 6 रुपए के टारगेट के लिए। 4.4 का आपको स्टॉप लॉस होता है। 4.85 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और इसी महीने का ये कॉल ऑप्शन जो है उसमें मैं आपको खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। देखिए आशीष, मैं जैसे कि कह रहा हूँ कि कल जो स्टॉक, जो सेक्टर्स पार्टिसिपेट जिन्होंने नहीं किया था वहां आज आपको पार्टिसिपेशन देखने मिलेगा। इसके लिए आईटी और ऑटो, ये दो सेक्टर्स में नजर रखिएगा। इंट्राडे में आपको यहाँ पे अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। तो विप्रो फ्यूचर्स में ऑप्शन में टाटा मोटर्स है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। अच्छा, ऑप्शंस में मुझे पसंद आ रहा है ग्रासिम। यहाँ पर अगर आप चार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे आपको नजर आएगा कि क्षमता है स्टॉक के अंदर की जो अपने लाइफ हाइज हैं इसको दोबारा रिक्लेम करते हुए नजर आए। मैं देख रहा हूँ कि लाइफ हाइज हैं करीब 1531 के आसपास के, और फिलहाल अगर आप देखेंगे तो कैश में चल रहा है 1496 का। तो आप यहाँ पर कॉल ऑप्शन खरीद कर तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 1500 रुपये का कॉल ऑप्शन हम खरीद रहे हैं, थोड़ा सा 4 रुपये जो है आउट ऑफ द मनी है, लेकिन आपको ये होल्ड नहीं करना है। इंट्राडे के लिए अगर यहाँ पर लक्ष्य हासिल हो जाए तो ठीक है, दूसरे दिन के लिए होल्ड मत कीजिए। मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान 20 से 25 रुपए की तेजी, बाजार का मूड माहौल बढ़िया रहता है तो देखने को मिलेगी। तो 1500 का जो कॉल ऑप्शन वो इन द मनी हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी करीब करीब 25 रुपये हो जाएगी। तो यानी परसेंटेज के लिहाज से अगर आप देखें, लॉट साइज के लिहाज से आप देखें तो जो गेंस हैं काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेंगे। लेकिन स्टॉप लॉस का ज़रूर ध्यान रखिए। स्टॉप लॉस लगाना है आपको 6 रुपये का और अच्छी तेजी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। लेकिन दोबारा कह रहा हूँ कि होल्ड ना कीजिए क्योंकि एक्सपायरी है। अगर आउट ऑफ द मनी चले गया तो एक्सपायरी के दिन ऑप्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ग्रासिम 1500 का कॉल ऑप्शन खरीदकर तेजी की पोजीशंस बनाएंगे सिर्फ इंट्राडे के लिए। इसको आगे बढ़ाते हैं। अगली कैटेगरी जैसा कि हम बता ही रहे थे कि टेक्नोपिक है, तो टेक्नोपिक में मुझे पसंद आ रहा है सोबा डेवलपर्स। जिस स्टॉक पर आपको फोकस करना चाहिए। और वैसे भी कल हमने देखा है कि जो रियल एस्टेट के स्टॉक्स हैं यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तेजी देखने को मिली थी। सोबा डेवलपर्स में भी अगर आप देखेंगे तो कल बाजार की गिरावट के बाद निश्चित स्तरों से काफ़ी बढ़िया एक रिकवरी आई है और मैं मान रहा हूँ कि इसमें स्टॉक में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। पहला लक्ष्य होगा, पहला हर्डल है स्टॉक का 506 रुपये के आसपास जो है कैश में चल रहा है फिलहाल। ये 517
ये जो पहला रेजिस्टेंस है 517 पार कर गया, तो यहाँ पर 537 537 तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सोबा डेवलपर्स पर आप खरीदारी करके चलेंगे, लेकिन सेफर साइड आपको स्टॉप लॉस भी ध्यान में रखना है 489 रुपीज़ का, और जब तक ये स्टॉक 489 रुपीज़ के ऊपर बना हुआ है तब तक खरीदारी करने का कंफर्ट है। सोबा में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। वरुण, टेक्निकली कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है? क्या आशीष, वैसे तो टेक्निकली एक रियल एस्टेट काउंटर मुझे भी पसंद है, लेकिन उसको मैंने माई चॉइस में लिया है। लेकिन उससे ज़्यादा टेक्निकल पैरामीटर जो मुझे अच्छे लग रहे हैं वो है मिश्र धातु के। ये काउंटर 192 के आसपास 1-2 हफ्ते पहले आपको सुझाया गया था, और वहाँ से देखिए अब तक करीब 20 रुपये के आसपास की तेज़ी इस काउंटर में आ चुकी है। मुझे लगता है यहाँ से ये तेज़ी जो है आगे और कंटिन्यू होगी, क्योंकि इसका पहला हर्डल जो था वो 200 रुपये था। 200 रुपये के बाद 207 208 के आसपास का जो हर्डल था वो था, उसको भी कल इस कंपनी ने पार कर लिया। फिलहाल 211 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगला हर्डल जो रहेगा इसका 220 के आसपास है, और उसके बाद सीधे 240 के आसपास के लेवल जो है वो आपको इस काउंटर में देखने मिलेंगे। फिलहाल 211 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इंटरडे के लिए 218 के लेवल के लिए आपको यहाँ खरीदारी करना है। 207 का जो पहले रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट मान के चलिए, और वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख लीजिए। वैसे भी 24 तारीख को, यानी कि 2 दिन बाद, परसों इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं, और नतीजों के पहले इस कंपनी में मोमेंटम जो है काफ़ी बेहतरीन देखने मिला है। मेरे ख्याल से मोमेंटम जारी रहेगा। अगर थोड़ा वेट कर सकते हैं तो 240 के लक्ष्य आपको खरीदारी करना है, लेकिन इंट्राडे में 218 के लेवल के लिए ये जो स्टॉक है टेक्निकली काफ़ी बेहतर लगता है। अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं, और वो है फंडा कैटेगरी। फंडामेंटली एक स्टॉक पसंद है, वो है BHEL का। वैसे भी देखिए कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं ना जो अब FNO बैन से बाहर आए हैं, उसमें PNB एक है और दूसरा BHEL है। और आशी, आप जैसे कि कह रहे थे ना कि कौन सा स्टॉक मैंने छोड़ा है, तो मैं दोनों के बीच में कंफ्यूज था कि PNB लूँ कि BHEL लूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब BHEL ले लेता हूँ, क्योंकि फंडामेंटली थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। PNB हाउसिंग का जो मामला चल रहा है उसके चलते पता नहीं कितना उथल पुथल देखने मिले। इसके लिए आप BHEL को खरीदारी करके चलेगा। यहाँ पे आपको अच्छी खासी तेजी आज के दिन भी देखने मिल सकती है। 70.5 के लक्ष्य के लिए यहाँ खरीदारी करना है आपको। 66.5 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो जो बैन से बाहर आया है उसका इम्पैक्ट आपको फ्यूचर्स में भी देखने मिलेगा, उसका इम्पैक्ट आपको कैश में भी देखने मिलेगा। इसके लिए BHEL खरीद के चलेगा। आशीष, फंडामेंटली आप क्या खरीद रहे हैं? देखिए, फंडामेंटली मुझे पसंद आ रहा है डेल्टा कॉप, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। वैसे भी अगर आप देखें तो स्टॉक में निश्चित रूप से काफ़ी बढ़िया खरीदारी और रिबाउंड भी देखने को मिला। और शो की शुरुआत में वरुण आप बता भी रहे थे, हम साथ में डिस्कस कर रहे थे कि जिस प्रकार से ओपनिंग अप थीम है वहाँ पर भी आपको फोकस करना चाहिए। बिजनेस अपने आप में काफ़ी बढ़िया हो, मैं मान रहा हूँ पोटेंशियल है। एक लंबे समय से बात हो रही है रिवेंज टूरिज्म की, लगभग 1.5 साल से लोग सब जो है घर में बंद हैं, घूमना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो ऐसे में इन स्टॉक्स पर भी आपको फोकस करना चाहिए। अब धीरे धीरे पूरे देश भर में अगर आप देखेंगे तो 40-45 हज़ार नए केसेस आ रहे हैं। हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं इस स्तर पे कि आप समझिए कि जो ये पूरी समस्या है बहुत कम दिनों में मैं मान रहा हूँ हल होती हुई नजर आएगी। डेल्टा कॉप स्टॉक पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और जिस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं कि मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर जो 200 रुपये के पार जाने की क्षमता है स्टॉक के अंदर, तो 210 रुपये के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। 181 के आसपास की क्लोजिंग है, 174 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाइए। अच्छी तेजी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। चलिए अगली कैटेगरी की ओर रुख करते हैं, और अगली कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट पिक। और निवेश के लिहाज से मुझे एक बैंकिंग स्टॉक पसंद आता है। लगातार इस शो के दौरान ये स्टॉक मैंने रिकमेंड किया और अच्छी तेजी हर बार इस स्टॉक में देखने को मिली है, वो है CSB बैंक। इसका चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपको नजर आएगा कि लिस्टिंग काफ़ी ऊपरी स्तर पर हुई थी, उसके बाद एकाएक स्टॉक में गिरावट आई। लेकिन गिरावट के समय अगर आप देखेंगे तो जो स्मार्ट हैंड्स हैं, जो बड़े HNI क्लाइंट्स हैं, उन्होंने स्टॉक को अक्यूमुलेट किया है। हर बार निचले स्तर से एक बढ़िया एक रिबाउंड देखने को मिला। और फिलहाल अगर आप जूम आउट करके पूरा स्ट्रक्चर डेली चार्ट का देखेंगे ना, तो आपको नजर आएगा कि हर निचले स्तर पर इस स्टॉक में अक्यूमुलेशन हुआ है। दमदार पोटेंशियल है स्ट्रक्चर के हिसाब से। थियोरेटिकल अगर आप इसका लक्ष्य देखने जाएंगे तो काफ़ी ऊंचे लक्ष्य इतनी अच्छी तेज़ी के बाद भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो CSB बैंक को मिस नहीं करना है, खरीदारी करनी है। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि करीब करीब 1 साल का समय अगर आप स्टॉक को देंगे तो 400 रुपये के पार जाने की क्षमता है। 419 मेरा लक्ष्य निकल के आ रहा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि थियोरेटिकली अगर आप देखें तो पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जिस प्रकार से फंडामेंटल्स भी हैं, गोल्ड लोन पर फोकस भी है, अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 1 साल का समय देना है 419 के लक्ष्य के लिए। चलिए, तो 419 के लक्ष्य है CSB बैंक आपको खरीदना है। और इंडिया ओपन अप होगा तो आशीष जाएंगे कसिनो, इसके लिए डेल्टा कॉप आपको खरीदना है। लेकिन निवेश की सलाह जहाँ पे मैं दे रहा हूँ वो है SBI कार्ड का काउंटर, जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। देखिए, जब इस कंपनी का OFS आया है या फिर किसी ने इसमें स्टेक सेल किया है, उसके बाद इस काउंटर में गिरावट आई है और ये हिस्ट्री रही है इस कंपनी के साथ। फिलहाल भी 1000 रुपये के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है।
और उसके बाद हमेशा इस काउंटर में तेजी आई है और वहां से कम 1200-1300 के आसपास के लेवल इस काउंटर ने दिलाए हैं। फिलहाल काउंटर 1000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से जो काला ने स्टेक बेचा था उसका इम्पैक्ट इस काउंटर पे हुआ है, लेकिन फिर से काउंटर तेजी पे आएगा। बेहतरीन स्टॉक है। वैसे तो इस स्टॉक में मेरा जो टारगेट है वो 1500-2000 रुपए के आसपास का है, लेकिन उसके लिए शायद आपको साल 2 साल रुकना पड़े। इनिशियली 1300 के आसपास के लेवल के लिए आप 3 महीने में स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे तरफ से निवेश की सलाह। खबरों के चलते जहाँ पे आपको खरीदारी करना है वो है वीएसटी टीलर्स का काउंटर। यहाँ पे इस कंपनी मेरे ख्याल से ब्रेक का समय हो गया। बिल्कुल वरुण, सही कहा आपने, ब्रेक का समय हो गया, सस्पेंस बना रहने दीजिए। तो अब जानते कि खबरों के लिहाज से वरुण को कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है। ओके, तो खबरों के लिहाज से मुझे वीएसटी टेलर्स अच्छा लग रहा है। इस कंपनी के नतीजे आए हैं, नतीजे काफ़ी बेहतरीन हैं। एबिटा फ्रंट पे नुकसान के मुकाबले 6.5 करोड़ के नुकसान के मुकाबले कंपनी ने 7.8 करोड़ का मुनाफा किया है और बॉटम लाइन के वहाँ अगर आप देखेंगे तो 3.3 करोड़ के नुकसान के मुकाबले 13 करोड़ का मुनाफा जो है इस कंपनी ने किया है और 20 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान भी किया है। साथ ही साथ खबर ये भी आ रही है कि चेस रिपब्लिक के एक कंपनी है जीटॉर ट्रैक्टर्स, इसके साथ एक कंपनी ने करार किया है, ट्रैक्टर बनाने के लिए करार किया है। 36 से ज़्यादा हॉर्स पावर के ट्रैक्टर जो है वो ये कंपनी बनाने वाली है। तो एक तो नतीजे, दूसरा ये जो चेस रिपब्लिक के साथ कंपनी ने जो करार किया है जेटॉर ट्रैक्टर्स के साथ, उसका इम्पैक्ट भी आपको देखने मिलेगा। तो नतीजे और खबरों के दम पे आज यहाँ पे आपको तेजी देखने मिलेगी। 2250 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ खरीदारी कीजिएगा। 2130 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अच्छा, खबरों में है एमएम फोर्जिंग्स, ये स्टॉक पर आपको नजर रखनी चाहिए। खबर ये है कि कंपनी के नतीजे अगर आप देखें तो बहुत शानदार है। टॉप लाइन में 76% मुनाफा जो है करीब 8 गुना और कंपनी का कामकाजी मुनाफा 3 गुना बढ़ा है। तो नो ब्रेनर है, अच्छी तेजी खुलते स्टॉक में देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ज्यादा गैप अप ओपनिंग हो तो छोड़ दीजिए। एक्शनेबल ट्रेडिंग आइडियाज जो है वहां पर हम फोकस करके चलेंगे। लक्ष्य होगा 645 का, 593 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए अब वक्त है आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस का, और माई चॉइस में पहला स्टॉक जो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है वो है पिडिलाइट। यहाँ पर स्ट्रक्चर बहुत शानदार है, अच्छी तेजी ऑलरेडी स्टॉक में देखने को मिली है। लेकिन मैं मान रहा हूँ स्टॉक जो है लगातार लाइफ हाइज बनाएगा, इतनी टेक्निकल बढ़िया स्ट्रेंथ यहाँ पर नजर आ रही है। तो 2200 रुपए के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। 2133 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा स्टॉक है नाटको फार्मा, यहाँ पर भी आपको नजर रखनी चाहिए क्योंकि वीकली चार्ट इंडिकेट कर रहे हैं कि किसी भी दिन इस स्टॉक में बहुत बड़ी और बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो लगातार इस स्टॉक को आप अपनी फोकस लिस्ट में बनाए रखें। 1180 रुपए का लक्ष्य होगा। 1070 रुपए के ऊपर जब तक बना हुआ है तब तक घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में जमुना ऑटो, यहां पर भी आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्ट्रक्चर और टेक्निकल्स दोनों लिहाज से अगर आप देखें तो इंडिकेटर्स भी यही इशारा कर रहे हैं कि स्टॉक में हो सकता है कि आज इंट्राडे में बड़ा मूव देखने को मिले। 91 रुपए 50 पैसे के लक्ष्य आप यहां पर खरीदारी करेंगे और 85 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। माई चॉइस में मेरा सबसे पहला स्टॉक है जीपीटी इंफ्रा, जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। नतीजे आए हैं, नतीजे काफ़ी बेहतरीन है। कंपनी के रेवेन्यूज 13% बढ़े, मार्जिन 8.6% से बढ़ के 12% और कंपनी का जो मुनाफा है 94 लाख से बढ़ के 8.4 करोड़ पे आया। तो इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। 70 के इंटरडे लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट दूसरा काउंटर है। रियल एस्टेट काउंटर में कल जिस तरह से सेकंड हाफ में खरीदारी देखने मिली थी, मुझे लगता है वो जारी रहेगी। 108 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। 110 का स्टॉप लॉस। और सबसे आखिरी में बोदल केमिकल, ये वो काउंटर है जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। 24 तारीख को इस कंपनी के नतीजे आने वाले और नतीजे बेहतरीन रहेंगे, उसके पहले खरीदारी करके चलेगा। 113 के लक्ष्य आपको देखने मिल सकते हैं इंट्राडे में। 106 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। इनफैक्ट अगर आप चाहें तो 24 तारीख तक भी ट्रेड को रख सकते हैं। नतीजों के पहले आपको बेहतरीन तेजी लगातार इस काउंटर में देखने मिल सकती है। तो चलिए 20 स्टॉक्स की लिस्ट पूरी होगी। अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से रिकैप देख लीजिए। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में केईसी इंटरनेशनल, बाटा इंडिया के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। ग्रासिम में जो है टेक्निकल स्ट्रेंथ काफी शानदार है, 1500 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदकर तेजी की पोजीशंस बनाएंगे। टेक्निकली सोबा बढ़िया लग रहा है। डेल्टा कॉप में खरीदारी करनी है और निवेश के लिहाज से सीएसबी बैंक 419 रुपए का लक्ष्य होगा। एमएम फोर्जिंग्स नतीजे शानदार है, इसका असर देखने को मिलेगा। पिडिलाइट के अंदर क्षमता है कि लगातार लाइफ हाइज बनाए, तो 2200 रुपए के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। नाटको फार्मा को अपनी फोकस लिस्ट में शामिल करना है। जमुना ऑटो में भी अगर आप देखें तो दिन के दौरान ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। 91 रुपए 50 पैसे के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है सीएसबी बैंक में। डेली चार्ट पर जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, मैं मान रहा हूं स्मार्ट हैंड्स इस स्टॉक को लगातार एक्यूमुलेट कर रहे हैं। 1 साल का समय देंगे तो स्टॉक 400 के पार जाएगा। कैश का काउंटर है एसपी अपैरल, जहां पे आपको खरीदारी करना है। बेहतरीन नतीजों के चलते फ्यूचर्स में विप्रो के खरीदारी कीजिएगा। टाटा मोटर्स का 335 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली मिश्र धातु अच्छा लगता है, यहाँ पे तेजी बन सकती है।
फंडामेंटली BHEL का काउंटर पसंद आता है। निवेश करना है SBI कार्ड्स में 3 महीनों में 1300 के लक्ष्य दिखा सकता है। खबरें हैं VST टीलर्स में, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। माई चॉइस में GPT इंफ्रा, नतीजों के चलते यहाँ पे तेजी बनेगी। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और बोदल केमिकल में बेहतरीन तेजी बन सकती है। और इसमें से मेरा बेस्ट पिक जो है वो SBI कार्ड का है। जो स्टेक सेल हुआ था उसके बाद इस काउंटर में गिरावट आई, उसके बाद से स्टॉक में ज़्यादा तेजी आई नहीं है। मुझे लगता है यहाँ से एक बेहतरीन तेजी के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। अगले 3 महीनों में 1300 के लक्ष्य आपको SBI कार्ड दिखा सकता है।